आज हम करते हैं बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसको दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ओके। यानी जैसे कहा मांस खाने वाला, मांस खाने वाला, मांसाहारी, ओके। एक वर्ड में हम कंप्लीट कर देते हैं मांस खाने वाला मांसाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, ठीक है। जो बोल नहीं सकता हम कह देते हैं मूक, हम उसी समय कहते हैं जो बोल नहीं सकता मूक। जो बोल नहीं सकता, देयर आर 4 वर्ड्स, जो बोल नहीं सकता, और उसके लिए एक वर्ड यूज होता है मूक। These are called अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ओके जी। तो हमारे हैं इस बार 61 to 80। In our this term we are having 61 to 80। तो बेटे 61st है हमारा आकाश में विचरण करने वाला। आकाश का प्रायवाची शब्द होता है ना नभ, तो नभचर। जल में विचरण करने वाला जलचर, नभ में विचरण करने वाला नभचर, ओके जी। और जमीन पर विचरण करने वाला थलचर। थल, थल होता है ना, जल थल सेना होती है ना, ओके। नौसेना, जल सेना, थल सेना होती है। इसी तरह नभचर, थलचर और जलचर। परोपकार करने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये ब्यूटी है कि जो वर्ड बीच में लिखा हुआ होता है ना, उसी को कुछ ना कुछ करना होता है। परोपकार करने वाला क्या है, इसी परोपकार को बीच में से उठाओ और एक ही मात्रा लगा दो, परोपकारी। बीच में से ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हमें क्लू मिल जाता है, ठीक है। मतदान करने वाला मतदाता, ये तो आजकल पीक पे है क्योंकि मतदान आने वाला है। नेक्स्ट है जो हर स्थान पर हो, ये थोड़ा सा टिपिकल है। जो हर जगह हो, और हर जगह केवल परमात्मा होता है। परमात्मा को कहा जाता है सर्वव्यापी, ओके। सर्वव्यापी, जो हर जगह हो, सर्वव्यापी। बेटा आपने लेट ज्वाइन किया लगता है, तभी आप पूछ रहे हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया, यही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुरू किए और सिलेबस पूछा था मैंने कि क्या आपका हो गया हुआ है और क्या रह गया हुआ है, ठीक है जी। आगे देखिए, जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापी। इस वर्ड को ध्यान से करना है मुझे, गड़बड़ कर सकता है आपको लर्न करने में, इसका खास ध्यान रखना है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापक से बना है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापक शब्द से बना है सर्वव्यापी। नेक्स्ट है बच्चे, जो मेहनत करने वाला हो, मेहनती भी हो सकता है, ठीक है। परिश्रमी है यहाँ पे, परिश्रमी हिंदी का वर्ड है, हमें याद तो करना ही है क्योंकि श्रम होता है मेहनत। श्रम से बना है श्रम से बना है श्रमी, परिश्रमी। अगर मेहनत करने वाला आ जाए तो हम मेहनती भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम मेहनती लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मेहनत करने वाला, मेहनती। देन नेक्स्ट, गुलामी का विरोध करने वाला। तो फ्रीडम फाइटर्स को क्या कहते हैं, ठीक है, गुलामी का विरोध करने वाला, कि आई डोंट वांट टू बी इन चेन्स। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, ठीक है बेटे, क्रांतिकारी। मुझे लगता है क्रांतिकारी। नेक्स्ट देखिए, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों से परे हो, ये हम काफी बार कर चुके हैं आगे भी। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों से परे हो, ऑपोजिट इसका होता है परोक्ष।
आंखों से परे, परे से परोक्ष, आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, आंखों के सामने प्रत्यक्ष। हित चाहने वाला, अब बीच में लिखा हुआ है हित, हित चाहने वाला, हित, हितैषी, हित चाहने वाला, हितैषी। दूर की चीज दिखाने वाला, दूरदर्शन, दूर के दर्शन करवाने वाला, ठीक है, दूरदर्शन टेलीविजन को कहा जाता है, दूरदर्शी या दूरदर्शी, दूर की देखने वाला दूरदर्शी, दूर की चीज दिखाने वाला दूरदर्शन। एंड नेक्स्ट इज जो किसी के पक्ष में ना हो, पक्ष से वर्ड बना, पक्ष से वर्ड बना, निष्पक्ष, हमने इसके आगे निश वर्ड लगा दिया। आई एम राइटिंग अगेन क्लियरली, निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष ना ले, ठीक है, निष्पक्ष। परिश्रम के बदले में मिलने वाला, परिश्रम के बदले में, यानी आप मेहनत करते हैं, सारा महीना आपने काम किया, सारा महीना। जसमीत, ये क्वेश्चन बेटा बाद में पूछा जा सकता है, कॉपी में करना है कि नहीं करना, आपको साथ साथ करना है, इसका मतलब समझने नहीं है आपको। आफ्टरवर्ड आई विल टेल यू कि ये कॉपी में करने हैं या नहीं करने, वैसे अदरवाइज दीज आर रिटन इन बुक ना, तो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। Only few words which are very difficult for you, you can write in notebook. ठीक है बच्चे? हम थे परिश्रम के बदले में मिलने वाला, वैसे वाला के आगे धन भी होना चाहिए। परिश्रम के बदले में शाबाश मिल जाए तो उसे पारिश्रमिक कहेंगे, कह सकते हैं, मुझे आज पारिश्रमिक, मेरी शाबाश मिली, ठीक है। परिश्रम से, ये देखो परिश्रम वर्ड था ना, परिश्रम, परिश्रम के आगे इक लगाना है। हमने आगे भी एक बात की हुई है बेटा, व्हेन वी ऐड इक टू एनीथिंग, परिश्रम के साथ लगाना है इक। अब इक तो शरारती बच्चा है, क्या करता होता है, लग जाता हूं साथ, पहला अक्षर खाली है ना, इसको बोलो आ की मात्रा लगा दे। पहला अक्षर खाली है, इसको बोलो आ की मात्रा लगाए, तब मैं साथ आऊंगा, आ जा भाई फिर साथ, हमने लगा ली, कहता अब तो मैं आ जाऊंगा। मीनिंग, सॉरी, वर्ड का स्पेलिंग्स आसान हो गए इससे, ठीक है। पारिश्रमिक, जिसके पास धन ना हो, धन है नहीं, नो, निर्धन, पढ़ने वाला, पाठक, जो कभी नष्ट ना हो, यानी सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, शाश्वत, और जो नष्ट हो जाए उसे हम कहते हैं नश्वर, जो नष्ट हो जाए उसे हम कहते हैं नश्वर। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, जिज्ञासा होता है ना, जिज्ञासा वर्ड होता है क्यूरियोसिटी, तो जिज्ञासा रखने वाला, जिज्ञासु। रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस होता है ना, जो रात को घूमता है, उसे हम कहते हैं निशाचर। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जैसे आकाश में विचरण करने वाला नभचर, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। सर्वत्र पहुंचने वाला, जो हर जगह पहुंच जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं अगोचर। अगोचर किसी महापुरुष या संस्था की जन्मतिथि, जयंती, ये तो आपने बहुत सुना हुआ वर्ड है, ठीक है। महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, या विद्यालय की वार्षिकोत्सव की या जयंती मनाई जा रही है, उसमें वार्षिकोत्सव करवाया जा रहा है, जयंती। संस्था का प्रधान, कहीं का भी प्रधान, अध्यक्ष, प्रधानाध्यक्ष लिखते हैं ना, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यक्ष, अध्यक्ष। 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान आते रहे ना हमारे, ठीक है, पंचवर्षीय। एक बार दोबारा देखिए,
आकाश में विचरण करने वाला, नवचर, परोपकार करने वाला, परोपकारी, मतदान करने वाला, मतदाता, जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापी, जो मेहनत करने वाला हो, परिश्रमी, गुलामी के विरोध, गुलामी का विरोध करने वाला बेटे वो है क्रांतिकारी, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों से परे हो परोक्ष, हित चाहने वाला हितैषी, दूर की चीज दिखाने वाला दूरदर्शन, जो किसी के पक्ष में न हो निष्पक्ष, परिश्रम के बदले में मिलने वाला पारिश्रमिक, जिसके पास धन न हो निर्धन, पढ़ने वाला पाठक, जो कभी नष्ट न हो, शाश्वत, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, सर्वत्र पहुंचने वाला अगोचर, किसी महापुरुष या संस्था की जन्म तिथि जयंती, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ओके, संस्था का प्रधान अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय। ओके, इसके साथ हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 61 to 80 हो गए बच्चे, और हमें इन्हें याद करना है। डोंट डू दिस इन नोटबुक, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कॉपियां जो चेक भी करवानी है, ऑनलाइन चेक करवानी है ना बेटा, तो क्यों हम फालतू में करें। लेकिन व्हेन यू आर लर्निंग दीज, डू रिटन प्रैक्टिस ऑन रफ नोटबुक। ओके, लिख के नहीं देखेंगे, जैसे परिश्रम से पारिश्रमिक बना, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं ना बेटा, तो ये वर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस आ की मात्रा ने नंबर दिलाना है। जैसे सर्वनाम हम करते हैं ना, सर्वनाम चुनो और भेद बताओ। अब इसके साथ भी अगर हमें इक लगाना पड़ जाए, शरारती बच्चा, तो क्या होता है आपको पता है ना, स को कहेगा आ की मात्रा लगा पहले। अब आ जाता हूं तेरे साथ में, सार्वनामिक, याद है ना ये बात। इसी तरह इतिहास को ऐतिहासिक बना देता है, ई को, छोटी ई को ए बना देता है, एक शरारती बच्चा। इतिहास, ई को कहता है ए में चेंज हो जा, तब आऊंगा, ऐतिहासिक। ओके, एक शरारती बच्चा विशेषण बना देता है ये हमारे वर्ड को, और वी हैव डन दीज। ओके बच्चे, अब हम, आप कह रहे हैं कि मैम कविता रहती थी, हम कविता कर लेते हैं बच्चे। कविता है हमारी भोर और बरखा थी ना चल रही बेटे, भोर और बरखा। हाँ जी, एक बार रिवाइज करते हैं पिछला पैराग्राफ भोर और बरखा का। पैराग्राफ है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले केवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया हो तारे। देखिए, जागो बंसी वारे ललना, ललना मीन्स बेटा, बांसुरी जो रखता है उस बेटे को माँ यशोदा कह रही है जाग जाओ। बंसुरी वाले ललना मीन्स कृष्ण लाल, कृष्ण बेटा जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे बेटे उठ जा, रजनी बीती, रात बीत गई, भोर भयो है, सुबह हो गई है, घर घर खुले केवारे, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, गोपियां दही मथ रही हैं, और बेटा उनके कंगनों की आवाजें आ रही हैं, यानी उनकी चूड़ियां खनक रही हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनड़ ठाड़े द्वारे, बेटा उठ जाओ,
अब तो लोग भी मंदिर में जाकर खड़े हो गए हैं, यानी मंदिर जा रहे हैं। सुर मीन्स देवता, नर मीन्स इंसान, देवता के आगे इंसान हाथ जोड़कर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुतूहल, सारे ग्वालों के बच्चे शोर कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, जय जय की आवाजें गूंज रही हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मैं, यशोदा माँ कह रही है कि मैं माखन और रोटी हाथ में लेकर खड़ी हूं, गायें चराने जा, गायों की रक्षा कर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं। शरण आया को तारे, जो उनकी शरण में जाता है, शरण आया जो उनकी शरण में आता है उसको तारते हैं, उसका भला करते हैं। कम टू द सेकंड स्टेंजा। बरसे बदरिया सावन की, सावन महीने में बादल बरस रहे हैं। सावन महीने में बादल बरस रहे हैं, सावन की मन भावन की। ये जो सावन है ये मन को बहुत अच्छा लगता है, मन भावन, मन को अच्छा लगना, भाना भाता, मन को भाता है सावन, मन को बहुत अच्छा लगता है। सावन में उमग्यो मेरे मनवा, सावन महीने में मेरे मन में उमंग भर जाती है, मेरे मन में उमंग भर जाती है। भनक सुनी हरियावन की, उन्हें पता चला है कहीं से कि प्रभु सावन महीने में आएंगे। उमर घुमर चौदिसी से आया, चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर बादल आ गए हैं। दामिन दमके झर लावन की, बिजली चमक रही है। दामिन मीन्स बिजली, दामिनी बिजली, बिजली चमक रही है और ऐसा लगता है झड़ी लगेगी, लगातार बारिश होगी। झर लावन की, झड़ी लगेगी, लगातार बारिश होगी। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बारिश हो रही है। शीतल पवन सुहावन की, ठंडी हवा, सुहानी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोवर्धन को उठाने वाले हैं। आनंद मंगल गावन की, इस समय जो मौसम बना हुआ है वो आनंद के गीत गाने वाला है। ठीक है, आनंद मंगल गावन की, वो कहती है कि आनंद और मंगल गीत गाने का मौसम है। ठीक है, क्वेश्चंस। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी, कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वह कौन कौन सी बातें कहती है। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है और वह कह रही है, क्या कह रही है, सारे पैराग्राफ की व्याख्या हो जाएगी। कैसे? इन वन लाइन, इजी लाइंस। कैसे बच्चे कि रात बीत चुकी है, दिन हो गया है, लोग मंदिरों को चले गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं, ग्वाल बाल शोर कर रहे हैं, मैंने भी खाना बना लिया है, तुम गाय चराने के लिए कब उठोगे। नेक्स्ट है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट करो। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले। इसमें कवि कहता है कि माखन रोटी हाथ में लीनी, माँ माखन रोटी हाथ में लेकर खड़ी है और श्री कृष्ण को गौवन के रखवाले कह रही है। मतलब क्या है इसका? श्री कृष्ण गायें चराने जाते हैं और उन्हें माखन और रोटी बहुत पसंद है, इससे माँ उनके पसंद की चीज देकर पसंद के काम करने में मदद करेगी।
ओके, आगे है पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन, ब्रज की सुबह का वर्णन। ये मैंने कहा था फर्स्ट पैराग्राफ के साथ ही है, बिल्कुल, है ना। सुबह हो गई है, सभी के दरवाजे खुल गए हैं, लोग मंदिर में चले गए हैं, जय जयकार हो रही है। गोपियों के बच्चे, ग्वालों के बच्चे शोर करना शुरू हो गए हैं, गोपियां माथन मथ रही हैं, उनके कंगना की आवाज आ रही है, वो सारा कुछ आ जाएगा। मीरा को सावन भावन क्यों लगने लगा? सावन तो वैसे ही मन भावन होता है ना। और मीरा के मन में उमंग जाग उठी है क्योंकि उसे कहीं से भनक मिली है कि श्री कृष्ण उसे दर्शन देंगे। उसे कहीं से भनक मिली है कि श्री कृष्ण उसे दर्शन देंगे। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखो। ये तो लिखेंगे, सावन आने पे क्या होता है? सावन आने पर क्या होता है? बादल छा जाते हैं, मन में उमंग भर जाती है, चारों दिशा सॉरी बिजली चमकने लगती है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, ठंडी हवा चलती है। ठीक है, उसी में से पैराग्राफ में से उठा लेंगे बेटे, जो है लाइन वाइज उठाते जाएंगे। अगले दो कविता से आगे की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अनुमान और कल्पना। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? ये तो अपने वेरी करेगा ना। करने वही बेटे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन है जिनमें से 4 है आंसर। ठीक है, ये तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सुबह जागने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है मम्मा किस करके उठाएं, है ना। किसी को अच्छा लगता है भगवान का नाम एकदम से मुंह पे आए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जागने के बाद आपको क्या अच्छा लगता है, इट इज अप टू यू। अगर आपको बिग बॉस में बजते हुए गानों की तरह जागना अच्छा लगता है तब भी ठीक है, वो भी चलेगा, क्योंकि ये आपका अनुमान और कल्पना है। आपको जागते समय आपको क्या अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? जैसे यदि आपको अपने बड़े भाई छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो आप कैसे? अब ये मत कहना कि मैडम एक थप्पड़ मारेंगे और उठा देंगे, उसकी रजाई खींच देंगे, उसे उठा देंगे। नहीं 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 नहीं, टॉर्चर नहीं करना, आराम से बताना है कि छोटे भाई बहन को उठाना हो तो क्या करेंगे। आप उसके फेस पे किस कर सकते हैं, उसे प्यार से कह सकते हैं कि बेबी टाइम हो गया, उठे हम। बड़े तरीके उठाने के, है ना। पानी डाल दो, चिट्टे डाल दो, ठंडे हाथ लगा दो, रजाई खींच दो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, हम उसे क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा छोटा भाई बहन है ना, तो हम उसे उठाने के लिए कहेंगे चलो हम दोनों उठते हैं, उठ के क्लासेस अटेंड करनी है। ओके, यहाँ तो है, यदि आप अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो आप कैसे उठाएंगे बेटे? आप प्यार से, आप उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए, मतलब डे पे डिपेंड करता है कि कौन सा दिन है और आप उसे कैसे उठाएंगे। कई बार हम अपने भाई बहन को ऐसे भी उठाते हैं, वो देख 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 बाहर धुंध आ गई, धुंध आ गई, धुंध आ गई, वो देख 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 बाहर बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, वो कितना सुंदर मौसम है, बाहर इंद्रधनुष बना हुआ है। हम कई बार ऐसे भी उठाते हैं, है ना। इट इज अप टू यू, ये आपकी अनुमान और कल्पना है कि आप उसे कैसे उठाना चाहते हैं। ओके, मुझे याद है हमारे बचपन में मेरे फादर सर्दियों में जब उठाया करते थे ना, अपने समय की बात बता रही हूँ, जब मैं आपकी तरह बच्ची थी। हाँ, वो क्या करते थे, ना तो रजाई उठाते थे, ना इस तरह तंग करते थे। क्या करते थे, मतलब सब सारे जने उठ गए ना, सबकी रजाई उठा के ना मेरे ऊपर डाल देनी कि ले सो और सो जा। अब इतना जब हैवी भार हो जाना ऊपर, एक की रजाई, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, हाँ, तो वो हैवी हो जाता था, तो लगता था तो बेशर्मी की हद हो गई, उठ ही जाओ। सबका अपने भाई बहन को या किसी को उठाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ओके, यदि वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? दिस इज ऑल्सो अप टू यू ओनली। किसी को तो बहुत बुरा लगता है भीगना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आय हाय भीग के ना किचकिच हो जाती है, सिर गिल्ला हो जाता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ कहेंगे बहुत अच्छा लगता है भीगना, यार मजा आता है। सर्दी में तो नहीं अच्छा लगता होगा कम से कम,
लेकिन समर्स में भीगना क्या आनंद देता है। जितनी देर बारिश आ रही है उतनी देर भीगो, मुंह ऐसे करके हल्की हल्की बूंदें गिर रही हो, तो इट गिव्स अ गुड फीलिंग। हमें अच्छा लगता है। लेकिन इट इज अप टू यू ओनली। इफ दिस क्वेश्चन विल कम इन पेपर ना, तो आपको बिल्कुल अपनी मर्जी लिखनी है। अब आप ये मत पूछना कि मैम ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। कुछ भी टीचर तो डाल सकता है, आपके बुक में से है, कुछ भी डाल सकता है ना। तो किसी को ऐसा भी हो सकता है कि वर्षा में भीगना बिल्कुल पसंद ना हो, वो अपनी राय लिख सकता है कि मुझे वर्षा में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होगी। मीरा ने तो श्री कृष्ण को उठाने का सुबह का वर्णन किया है ना। आप बताइए गांव गलियां मोहल्ले में सुबह कैसी होती है आपके? आजकल तो बड़ी बोरिंग होती है ना। कोई दूध लेने जा रहा होता है, कोई इधर उधर जा रहा होता है। वैसे ज्यादा लोग बाहर नहीं होते क्योंकि बच्चों की चहक नहीं सुनाई दे रही, बसेस नहीं आ रही, ऑटोज नहीं आ रहे, बच्चे तैयार नहीं हो रहे, घर में मम्मियों की डांट नहीं पड़ रही, बड़े आराम से सुबह हो रही है, चांद चांद सी सुबह हो रही है। घर में टीवी भी नहीं चलाने देते सुबह सुबह, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। आजकल की सुबह ऐसी है। मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू आर राइटिंग राइट। रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो सुबह सुबह चाय 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 चाय, या ट्रेन की टिकट की वो ट्रेन की उसकी आवाज आ रही होती है ना, कि ये वाली ट्रेन ये वाले प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ओके, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सामान उठा के, ट्रेन रुकी, कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं। ओके। वैसे तो मुझे एक कविता याद आ रही है। चुक चुक करती आई रेल जैसे हो जादू का खेल, इसका इंजन प्यारा प्यारा, मुंह से धुआं उगलने वाला, लाल लाल ये डिब्बे खींचे, फरफर दौड़े आंखें मीचे, खिड़की में से कुछ नर नारी देख रहे छवि प्यारी प्यारी। ठीक है, सुंदर नागिन सी बल खाती, कुछ ऐसे है आगे कविता। ओके। तो नदी या समुद्र के किनारे का वर्णन, सनराइज सनसेट जो मर्जी लिख सकते हैं। सनराइज लिखेंगे, सेट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सुबह का पूछा है। तो नदी और समुद्र के किनारे पे तो कवियों की कल्पना वाला हो गया ना। सूर्य आया, सारा लाल लाल, मतलब पहले सोना जैसे बिखर जाता है नदी में, ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हम सनराइज नदियों में और समुद्र में स्पेशली देखने जाते हैं। ठीक है जी, ऐसा लगता है मानो एकदम से उछल के बाहर आ गया समुद्र में से। पहाड़ों पर, पहाड़ों पर की सुबह बड़ी अच्छी होती है ना, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, ठंडा ठंडा वातावरण होता है। यानी टोटली दिस क्वेश्चन इज अप टू यू। ठीक है जी। कृष्ण को गौओं के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द, इसके लिए एक शब्द, फटाफट 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 फटाफट, सव्या सव्या, गौओं के रखवाले के लिए एक शब्द। मैम 1 सेकेंड। ग्वाला मैम, ग्वाला ना, ग्वाला तो होता है गौओं की रक्षा करने वाला। ये है हाँ गौओं, गोपाल, गोपाल गोपाल इज बेटर ना। गोपाल, ग्वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गोपाल तो बहुत आसान है। ओके ठीक है, ग्वाला भी ठीक है। ठीक है। ओके, आगे वो कह रहा है नीचे दी पंक्ति में, पहली पंक्ति में रेखा के शब्द 2 बार आए हैं, दूसरी में भी 2 बार आए हैं। नन्नी नन्नी, घर घर, ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। दिस इज पुनरुक्ति अलंकार। ओके, विद दिस पोएम इज ओवर। ऑल द बेस्ट, पीरियड इज आल्सो ओवर। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, stay safe at home and keep on working hard.